दर्शकों, एक भी आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपको तीन विधानसभा तस्वीर दिखा रहा हूँ जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सबको लगा दिया। आज हम जो नए पद पे जिलाध्यक्ष का चुना गया है, पार्टी बहुत ज्यादा विश्वास किया है। तो सबसे पहले लाखों हजार में दर्शक देख रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपको पार्टी पर बहुत ज्यादा विश्वास किया, आपको जो है जिलाध्यक्ष बनाया गया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी जो आपके दर्शक इसको देख रहे हैं, और इस न्यूज़ चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी बात को, भारतीय जनता पार्टी की बात को और जिला की बात को जन जन तक पहुंचाने का हमेशा कार्य करता है और आगे भी करता रहेगा। अध्यक्ष जी, आज मैं बात करूंगा लगातार। मैं अगर बात करूं, आम आदमी पार्टी पिछले 10 साल सत्ता में थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता को ठगा है और लूटा है। अगर हम बात करें तो महिलाओं का अपमान किया था, शराब घोटाला एक बहुत बड़ा मुद्दा चुनाव के अंदर था। क्या कुछ कहना चाहेंगे? दिल्ली जनता अभी जानना चाहती है। देखिए, शराब घोटाला मुझे लगता है कि दिल्ली में अगर सबसे ज़्यादा किसी ने छल किया तो वो आम आदमी पार्टी ने किया। क्या कहकर आए थे कि हम शराब के अगर ठेके खोलेंगे तो वहाँ की RWA से, वहाँ की जनता से पूछ कर खोलेंगे, लेकिन इतने शराब के ठेके खोले और उसमें कमीशन इतना, और फिर एक के साथ एक बोतल फ्री। जो रिक्शा वाला सारा दिन रिक्शा चलाकर कमाता था, वो शाम को शराब पीकर घर पहुंचता था। जो निम्न वर्ग का व्यक्ति था, उसका जीवन और उसके परिवार का जीवन इस आम आदमी पार्टी ने बर्बाद कर दिया। महिलाओं का अपमान किया। महिलाओं अपनी मां मानते थे, अपनी बहन मानते थे। कितने के घर से बेघर महिलाएं हो गई। लेकिन महिलाओं को जो सम्मान मिलना चाहिए वो आम आदमी पार्टी में नहीं था। आप स्वाति मालीवाल की बात कर लीजिए, इस तरह से उनकी पिटाई हुई मुख्यमंत्री के निवास पर। और दूसरी तरफ देखिए, एक महिला मुख्यमंत्री को भारतीय जनता पार्टी, रेखा गुप्ता जी को मुख्यमंत्री बनाया, और आम महिलाएं जो अपना एक एक रुपया जोड़कर घर को चलाती थी, शराब में उनके जो पति थे जो शराब के सेवन करते थे, उनसे कैसे मारपीट कर कर छीन कर ले जाते थे, सब आम आदमी पार्टी के राज में हुआ। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर 10 साल सत्ता में थी। जब चुनाव हुआ था तभी फ्री की रोटियां क्यों दे रही थी? 21 रुपए हम महिलाओं को हम देंगे। जब 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर थी, फिर क्यों नहीं दिया? मेरे चैनल पर जो है सीएम रेखा गुप्ता जी वीडियो चल रही है, मेरा इंटरव्यू है सीएम गुप्ता जी का। गुप्ता जी कह रही है दिल्ली की जनता के साथ अगर किसी ने छलावा, किसी ने धोखा किया है, अगर दिल्ली की जनता को ठगा है तो आम आदमी पार्टी ने। लेकिन दिल्ली में जिस तरह से आप पिछले 100 दिन से देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, और वो जो सरकार काम कर रही है दिल्ली में बदलाव दिख रहा है। दूसरी तरफ 10 वर्ष बनाम 100 दिन है। 10 वर्षों में दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात के अलावा कुछ नहीं हुआ। आप देखिए, प्रदूषण पर ऑड-इवन, हमारी गाड़ियां बंद हो जाती थी, कंस्ट्रक्शन के काम बंद हो जाते थे, डेली वेजेस लेबर जो थी वो अपने घर बैठ जाती थी, मोहल्ला क्लिनिक में घोटाला, और कितने घोटाले गिनवाए। आपके मंत्री, मुख्यमंत्री सभी तो जेल में थे। तो इसका मतलब ये है कि दिल्ली ने, बहुत बड़ी दिल्ली के सरकार ने दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात किया, और जो दिल्ली का वादा कर कर दिल्ली के बीच में आई थी, उसमें से उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया, और वो उन्हीं व्यसनों में लिप्त हो गए जिस व्यसनों के लिए बोल कर आए थे कि हम दिल्ली में जब आएंगे तो एक आम आदमी की तरह काम करेंगे। लेकिन जब वो आए तो आप देखिए कि उनके बंगले भी थे, उनकी गाड़ियां भी थी, और उनकी लग्जरी लाइफ थी। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हालांकि मैं अगर बात करूं तो सीएम रेखा गुप्ता जी ने चुनाव से पहले भी आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था मैं कुछ नहीं लूंगा, ना गाड़ी लूंगा, ना बंगला लूंगा, लेकिन सीएम रेखा गुप्ता जी ने कहा उन्होंने भर भर के सब कुछ लिया। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की कथनी और करनी में अंतर है। दिल्ली में जब से उनकी सत्ता गई है, एक दिन भी एक बयान नहीं आया। और कहाँ बैठे हैं? पंजाब में, क्योंकि पंजाब में आम आदमी की सरकार है, क्योंकि उनको लग्जरी लाइफ की आदत पड़ गई है। उनको लगा कि अब दिल्ली में रहेंगे कहाँ। शीश महल तो चला गया, दिल्ली की जनता ने शीश महल को नकार दिया। शराब घोटाले के ऊपर सरकार चली गई, प्रदूषण के ऊपर सरकार चली गई,
ट्रांसपोर्ट घोटाला कितने घोटालों का नाम ले, घोटालों की सरकार थी ये, और दिल्ली की जनता ने इस घोटाले की सरकार को बाहर का रास्ता दिखाया और एक लोकप्रिय सरकार रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली में बनकर आई है। मैं अगर बात को दिल्ली की पहली एक मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी जो दिन नहीं देखती, रात नहीं देखती, 2 बजे रात को रोड पे होती है जनता के सेवा के लिए, सदैव तत्पर तैयार है कि काम करे। क्या कुछ कहना चाहेंगे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के लिए आप? देखिए, दिल्ली में 10 वर्षों में इतनी समस्याएं इकट्ठा हो गई, वैसे तो मैं कहूँ 27 वर्षों में इकट्ठा हो गई। उसमें आप चाहे सड़कों की व्यवस्था देख लीजिए, चाहे अस्पतालों का देखिए, चाहे स्कूलों का देखिए, तो ये 100 दिन में दिल्ली की सरकार और रेखा गुप्ता जी की सरकार हर दिन सड़क पर निकलती है। यमुना की सफाई का काम, इतना बड़ा काम चल रहा है, प्रधानमंत्री जी 2-2 बैठकें ले चुके हैं, और आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जिस चीज का निर्णय ले लेते हैं वो काम होकर रहता है। और यमुना के ऊपर ये मानकर चलिए कि जहां से दिल्ली में यमुना शुरू होती है और जहां तक खत्म होती है, कॉरिडोर बनेगा और यमुना का हम स्वच्छ और निर्मल जल का अनुभव करेंगे, उसको ग्रहण करेंगे। फिर आपसे पहला और आखिरी सवाल, जिस तरीके से जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे, वाकई में आपने जैसे युवाओं ने एक इतिहास कायम किया दिल्ली के अंदर, नहीं मैं बात को तो दुनिया के अंदर इतिहास कायम किया है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आप लोगों ने बनाई, अपना तन मन धन सब कुछ लगाया। और इसके साथ साथ मैं बात करूंगा कि सबसे पहले मैं इसमें भी चर्चा करूंगा, कुछ खास चर्चा करूंगा कि जो है एक बहुत बड़ा मुश्किल काम था, बहुत कठिन काम था दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार 12 साल से थी, कैसे आप लोगों ने जन तक मोदी जी के नीति तक पहुंचाया? देखिए, पिछले 2 वर्षों से दिल्ली का प्रत्येक कार्यकर्ता सड़कों पर था। दिल्ली में हमने झुग्गी विस्तारक का अभियान चलाया, घर घर तक कार्यकर्ता पहुंचा और वो विश्वास जीतने में कामयाब रहा, और उसके ऊपर मोदी जी की गारंटी। तो लोगों को लगा कि 10 वर्ष हमने तो इसको देख लिया, उसने जो वादा किया एक भी पूरा नहीं किया, लेकिन मोदी जी जो गारंटी देते हैं, मोदी जी ने कहा कि 370 हटाएंगे तो हटाई, मोदी जी ने कहा राम मंदिर बनाएंगे तो बनाई, मोदी जी ने कहा 53 लाख हटाएंगे तो हटाई, मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को राशन दिया, घर दिया, शौचालय दिए। तो मोदी जी ने जो कहा वो किया। तो इस बार भी जब मोदी जी ने कहा कि मेरी गारंटी है और दिल्ली की सरकार मेरे नेतृत्व में, और दिल्ली का कार्यकर्ता जब मुख्यमंत्री बनेगा, बीजेपी का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा, तो दिल्ली की सरकार चहुमुखी विकास करेगी और पायदान पर जो अंतिम व्यक्ति खड़ा है उसके बारे में विचार करेगी। ये जो दिल्ली की सरकार है, ये गरीबों को समर्पित सरकार है। अच्छा खराना जी, मैं एक सवाल और करूंगा साथ साथ, अभी पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, 28 लोग की लगभग जान गई, नाम पूछ के धर्म पूछ के मारा गया, ये भी बहुत निंदनीय सवाल है। क्या कुछ कहना है? ठोक दो पाकिस्तान को, लगातार पाकिस्तान में 47 से बाद आज तक हरकत करता हुआ है, अपने हाथों से बाज नहीं आ रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, बड़ा ही जघन्य हत्या का, और इसको कहेंगे जब आप धर्म पूछ कर मार रहे हो तो आपकी मंशा कुछ और है। आतंकवादी घटना नहीं है सिर्फ, ये आप पूरे देश में अस्थिरता पैदा करना चाहते थे, लेकिन मोदी जी ने जवाब दिया, और जवाब दिया कि हम भी किसी आम आदमी को नहीं मारेंगे, हम आतंकवादियों को मारेंगे। और 9 ठिकाने उनके ऑपरेशन सिंदूर में नष्ट किए, और उसके बाद जिस तरह से उनके ड्रोन को हमारे देश के सैनिकों ने धराशायी किया कि उनका एक भी ड्रोन, 300 से ज़्यादा उन्होंने ड्रोन इंडिया पर मारे, लेकिन एक भी ड्रोन अपने टारगेट पर नहीं पहुंचा। तो ये कामयाबी मोदी जी के नेतृत्व को और हमारी सेनाओं के शौर्य को इसका श्रेय जाता है। तो मैं आज इस अवसर पर अपनी सेनाओं को प्रणाम करता हूं, और मोदी जी के नेतृत्व को मैं कहता हूं कि ये नेतृत्व हमें आगे भी मिलता रहे, ऐसी आशा करता हूं। अच्छा खराना जी, क्या दिल्ली में अब तो डबल ही सरकार, जब 53 सरकार हो गई भारतीय जनता पार्टी के, तो क्या आप जो काम जो पहले से काफी स्पीड से हो रहा है आम आदमी पार्टी जमाने में काम, जो अगर हम बात करें तो लोकल ट्रेन के तरीके से हो रहा था, मालगाड़ी ट्रेन के तरीके हो रहा था, काम हो रहा था, क्या बुलेट ट्रेन के तरीके दिल्ली के अंदर काम हुआ? 53 सरकार है। देखिए, ट्रिपल इंजन की सरकार जब कहीं भी बनती है और ईमानदारी से बनती है, अच्छे सोच के साथ बनती है, तो चहुमुखी विकास होता है। आज आप देखिए कि सड़कों पर दिन में 2 बार झाड़ू लगती है। बिल्कुल, कभी मुझे तो अपने जीवन में याद नहीं कि 2 बार झाड़ू लगाएगा कोई आदमी। और
गायों का जो निपटारा हो रहा है, गायों का, हमारी गौ माता जो कष्ट में है, उनके लिए गौशालाएं बन रही है। उनको वहाँ से सड़कों से उठाकर उनको सम्मान के साथ गौशालाओं में पहुँचाया जा रहा है। पोल्यूशन के लिए एक योजना बन रही है। पानी आप देखेंगे कि दिल्ली में जल भराव की जो समस्या, बारिश होती थी तो 3 दिन तक जल भरा रहता था। अगर कहीं जल भरा तो वो 1 घंटे में निकल गया। तो मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता ने एक सरकार को ऐसी चुनी है जो सरकार पिछले 100 दिनों से सड़कों पर काम कर रही है और अपने दफ्तर में कम बैठते हैं लोग, जनता के बीच में ज्यादा रहते हैं। मेरे लाखों हजारों करोड़ दर्शक देख रहे हैं। अध्यक्ष जी, आप नए अध्यक्ष पद आप नियुक्त किए गए हैं केशवपुरा जिला से, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जो दर्शक देख रहे हैं? देखिए, मैं सब दर्शकों को बधाई देता हूँ। आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है। आप अच्छी और सच्ची बात को पहुँचाते हैं लोगों तक। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, नीचे तक कार्यकर्ता, सरकार के उन कामों का, उन लाभ, जो काम सरकार का लाभ अंतिम व्यक्ति को मिलेगा, उसको अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य करेगा। तो दर्शकों, मैं आपको इसी तस्वीर दिखा रहा हूँ। केशवपुर जिले से हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता जिन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया पार्टी के लिए। अजय खटाना जी को इस वक्त केशवपुर जिले का जो है नया अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। उन्होंने पार्टी के लिए विश्वास के साथ काम किया, अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया है। आप देख रहे हैं एक नमस्कार।